नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम ABCD है जिसकी एरिया को निकालनी है। चलिए एरिया निकालते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। देखिए, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। अब इसमें देख लीजिए कि कौन पैरेलल साइड है और कौन नॉन पैरेलल साइड है। देखिए यहाँ ADBC की क्या है, पैरेलल है, तो एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल साइड हो गई। और दो इसमें क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। तो देखिए कौन कौन सा है नॉन पैरेलल साइड, AB और यहाँ CD एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए यह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हो जाएगा ट्रेपेजियम। ये क्या होता है एरिया ट्रेपेजियम। एरिया ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब AD और BC। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको A मान लें इतने साइड को, और इस साइड को क्या मान ले, B मान ले, तो यहाँ क्या होता है, यानी A + B, यानी दोनों जो पैरेलल साइड हैं उनका हम सम कर देते हैं। और इनटू क्या होता है, H होता है। H मतलब जो इसमें परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम H कहते हैं। जैसे कहा जाए AB यहाँ क्या है, H है, तो ये हो जाएगा H। यानी किसी भी ट्रेपेजियम की एरिया निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसके पैरेलल साइड चाहिए। दोनों को ऐड कर देंगे, 1/2 यहाँ लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और H से भी क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी तीन चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ चाहिए हमें, दो पैरेलल साइड और उसका परपेंडिकुलर चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आसानी से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। जबकि आप देख रहे हैं इसमें H की वैल्यू नहीं दी गई है, पैरेलल साइड तो दिया गया है लेकिन H की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम क्या करते हैं, इस दशा में क्या करते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम H की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। अब H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ देख रहे हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए D से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, क्या है, D से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। चलिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और जिसको हम यहाँ नाम दे देते हैं E, क्या है, DE इस यानी AB की इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो अगर हम इसके पैरेलल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी वैल्यू यहाँ AD की हो जाएगी उतनी ही वैल्यू यहाँ BE की हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम कहें, यानी अगर हम यहाँ इसको कितना, ये अगर 12 है तो यहाँ भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी BE तक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। जबकि B और C की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब अगर हम यहाँ कहें EC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। इसका मतलब EC की वैल्यू यहाँ 8 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक है। अब देख रहे हैं अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक ट्रायंगल मिलता है। और वह कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया क्या क्या चीज़ है। यहाँ देख रहे हैं DC हाइपोटेनस है, EC बेस है, और यहाँ DE परपेंडिकुलर है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर उसमें तीन साइड में से दो साइड की वैल्यू, यानी दो चीज़ों की वैल्यू दी गई है, चाहे बेस की दी गई हो, हाइट और बेस दिया गया हो, तो हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, और हाइपोटेनस या बेस दिया गया तो उसका हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो इन दिस वे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हाइपोटेनस और बेस दोनों दिया गया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, तो उसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं। और फार्मूला से क्या लगता है, पाइथागोरियन थ्योरम। चलिए क्या होता है पाइथागोरियन थ्योरम, पहले इसको देख लेते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम होता है, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यानी DE इज इक्वल टू होता है, ये अंडर रूट क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब DC का स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा EC स्क्वायर। क्या हमने किया, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर किया और क्या है, इसका स्क्वायर किया। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। DC की वैल्यू यहाँ दिया गया है 10 दिया गया है, तो यहाँ रखेंगे 10 का स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू यहाँ 8 दी गई EC की, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए देखिए यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। फिर माइनस लगाइए 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 64 मिल जाएगा। चलिए अगर 100 यहाँ है, 64 माइनस कर दीजिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा रूट, यहाँ कितना 36 मिल जाएगा। ये 36 है, रूट में है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ डी ई की वैल्यू आपको मिली 6 मिल गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ h की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अब हम आते हैं, जब हमको h मिल गया, दोनों पैरेलल साइड मिल गया, तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा एरिया लिखिए यहाँ, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये हो जाएगा ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब ए डी की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ 12 है, प्लस बी सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ 20 है, और इंटू एच की वैल्यू रखेंगे, यहाँ 6 है। बस इसी को सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आपके साथ। देखिए 2 3 जा हो जाएगा यहाँ 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ 3 हो गया। अब 12 और 20 को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ 32 इंटू ये हो जाएगा 3। तो अगर हम 32 और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये हो जाएगा ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। तो आज बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।